नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25वें साथ में जो हिंदी से संबंधित सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पौ 12 होना निम्न में मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ए, लाभ ही लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 2, अंबुज अंबुध शब्दों का सही अर्थ है। इसका सही आंसर है बी, कमल सागर। अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का मतलब होता है सागर। क्वेश्चन नंबर 3, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं। इसका सही आंसर है सी, नारद। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं और जो बिना बुलाए आ गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धुंधला शब्द में विशेषण है। इसका सही आंसर है बी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ए, विरहिणी। क्वेश्चन नंबर 6, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाचक में परिवर्तित करें। इसका सही आंसर है ए, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में संभाव्य भूत का उदाहरण है। इसका सही आंसर है बी, देखा गया हो। जिन शब्दों के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर संदिग्ध भूत होगा और जहाँ पर भी हो, है के शब्दों के रूप में अंत में प्रयोग हो वहाँ पर संभाव्य भूत होगा। जैसे आप इसका पहला अगर वाक्य देखें तो यहाँ देखा गया होगा, तो ये संदिग्ध भूत है। होगा, होगी, होंगे शब्दों का प्रयोग अगर हो प्रयोग होगा तो वहाँ पर संभाव्य भूत होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में तद्भव तत्सम शब्दों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है बी, सियार श्रृगाल, जबकि इसमें श्रृगाल ऐसे लिखा जाएगा तो ये शुद्ध तत्सम शब्द सियार का होगा, जबकि मसान का शमशान तत्सम शब्द होता है, कंगन का कंकण तत्सम होता है और आरसी का आदर्श तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है डी, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। इसका सही आंसर है ए, अनुदात्त। क्वेश्चन नंबर 11, इकलौता शब्द में कौन सा समास है। इसका सही आंसर है ए, द्विगु समास। चूँकि एक की बात कर रहा है इकलौता, तो चूँकि इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दीप सा मन जल चुका है निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका सही आंसर है बी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि किसी दूसरे से तुलना करना। तो यहाँ पर उपमा की जा रही कि दीप सा मन जल चुका, तो यहाँ पर एक तरीके से उससे तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जबकि आप देखते हैं रूपक अलंकार में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दीप सा, तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग, तो इस आधार पर जो है रूपक अलंकार को ना माना जाए। चूँकि इसमें कह रहा है दीप सा, तो सा लग गया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में अघोष वर्ण नहीं है। इसका सही आंसर है डी, गा। चूँकि गा एक सघोष वर्ण है। अगर आप वर्गों की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं 5 वर्गों के आधार पर इसमें का, खा, गा, घा और वां, तो इसमें जो का और खा होते हैं ये अघोष वर्ण में आते हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा ये गा, घा, व्यां ये सघोष वर्ण में आते हैं। तो इसी तरीके से पांचों वर्गों में पहला और दूसरा ये अघोष होंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होगा वो सघोष होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दुरात्मा में उपसर्ग है। इसका सही आंसर है ए, दुर। रा में हलंत का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वो अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसका सही आंसर है डी, अधिकरण कारक।
क्योंकि अधिकरण कारक मैंने पहले ही बताया कि ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है, तो वो कह रहा है वो अगले साल आएगा, तो अगले ये अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। इसका सही आंसर है डी, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इसका सही आंसर है सी, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 18, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। इसका सही आंसर है ए, 1/3। क्वेश्चन नंबर 19, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर है डी, महाश्वेता। महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 20, रित का विलोम क्या है। इसका सही आंसर है ए, अनृत। क्वेश्चन नंबर 21, आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ है बी, निर्लज्ज हो जाना। क्वेश्चन नंबर 22, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर है बी, सदावर्त या लंगर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नयन का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है ए, ने धन अन। चूँकि ये अयादि संधि है और इसमें नयन में देखें कोई पाई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ने धन अन, चूँकि अन इसमें प्रत्यय निकल रहा है इसलिए अन का प्रयोग किया गया है। और जब कोई पाई मात्रा नहीं होती है तो उसमें सिंगल पाई मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पर नायक लिखा हो तो यहाँ हो जाएगा नए, 2 पाई प्लस अक, तो ये जो है उसका नायक का संधि विच्छेद होगा, नय धन अक, चूँकि अक एक प्रत्यय के रूप में निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, काजू किस भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर है बी, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो भी चीज़ें अपने साथ लाए वो उन्हीं के द्वारा दिए गए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इसका सही आंसर है ए, सा। चूँकि सा एक उस व्यंजन होता है जबकि या, रा, ला और वाह ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।